ओम शांति। 5 अप्रैल की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। नाम रूप की बीमारी होती है किसी खास आत्मा के उसके शरीर के रूप में बुद्धि वहीं पे जाना। ये हो गई नाम रूप की बीमारी। भाई फला भाई ही अच्छा है, फला बहन ही अच्छी है, हमें इसी के साथ रहना है, इसके गुण अच्छे हैं, जो भी है, तो वो हो गई नाम रूप की बीमारी। कई बार उसमें विकार प्रत्यक्ष होता है, कभी अप्रत्यक्ष होता है, तो वो हो गई नाम रूप की बीमारी। उल्टा खाता नहीं बनाना है। मुरली के बीच में ही बाबा ने बताया है, एक बाप की याद में रहना है। तो हमारा काम है कि हमारी बुद्धि कहीं पे भी इधर किसी के भी ऊपर प्रभावित ना हो, अच्छे में भी ना हो, बुरे में भी ना हो। एक बाबा की याद। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। अब देखिए, ये कितनी एक उलट बात है। दुनिया में हर एक व्यक्ति दूसरे को दुख देना चाहता है। यहाँ तक कि दुनिया में तो ये मानते हैं कि भाई जो काम गुस्से से, क्रोध से हो सकता है, वो प्यार से नहीं हो सकता है। और बाबा यहाँ कहता है कि जो भाग्यवान बच्चे होंगे वो हमेशा दूसरे को सुख देने का सोचेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसका फ़ायदा ले लें, काम तो ले ही लें, चलो बाद में देखेंगे, ऐसी नहीं होगी विचारधारा। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते हैं, वही बताया। शीतल होकर चलते हैं, वही आराम से प्यार से चलते हैं, तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी कई व्यक्ति सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भाई पहले की लाइफ अच्छी थी, जब स्टूडेंट थे तो किसी चीज़ का जिम्मेवारी नहीं थी, तो वो लाइफ अच्छी थी। तो बाबा कहता है ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ ही है, क्योंकि इस जीवन की जिम्मेवारी बाबा के पास है। तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तो कुछ भी होता रहे, कैसे भी परिस्थितियाँ आए, उसमें हम खुशी में रहें। गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहाँ भी मुरली जाती है, सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। ये जो आप 12 ज्योतिर्लिंगम भी देखते हैं, जो अलग अलग नाम है, रामेश्वरम और ऐसे ऐसे, ये सारे शिव बाबा की महिमा गाई हुई है और निराकार बाबा की गाई हुई है। निराकार साकार द्वारा भी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। निराकार साकार द्वारा शिव बाबा इस ब्रह्मा तन द्वारा मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। अब बाबा देखिए गहराई में जाते जाते कि हम आत्माएं ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं कि कैसे शिव बाबा उनके शरीर में आकर मुरली चला रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है ना। कि भक्ति मार्ग में वो हर एक के अपनी अपनी डेफिनेशन है। कोई कहता है आत्मा अंगूठे में सल है, कोई कहता है कि दिल में रहती है आत्मा, अलग अलग सबका हिसाब किताब है। तो भक्ति में पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या, उसमें भगवान को भी याद करते हैं, भगवान को भी जानते नहीं है दुनिया में कोई। तो अपना मन कहाँ पे टिकाए कोई, जब भगवान को जानते ही नहीं। वो तो यहाँ तक कहते हैं भाई भगवान तो विश्वास की बात है, वो जानते ही नहीं कि अस्तित्व भी होता है भगवान का कि नहीं होता है। ये दुनिया नहीं जानती है, तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि ये लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। जैसे अच्छा, अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि ये कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे ये दादा भी था। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। तुम जब महिमा गाते थे, तुमेव मातश्च पिता, तो समझते थे ऊपर में है। जब आप जानते हैं स्कूलों में भी कई प्रेयर होती है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो ऊपर भगवान को याद करते हैं कि शायद भगवान ऊपर है। अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह साकार में आ गया है। जो पहले निराकार बाबा ऊपर थे, अब शिव बाबा स्वयं नीचे आ गए हैं। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। वो दुनिया तो अलग ही एक, जैसे अंधेरे में ज्ञान का कुछ पता ही नहीं है कि भगवान आ गया है, कैसे सुनाता है, क्या नहीं करता है। तो कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं?
भल गाते थे तुम माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है ये कुछ नहीं जानते हैं। गीता सुनते थे, मतलब भगवान, आपको पता है दुनिया में कोई भगवान की कोई एक परिभाषा थोड़ी है। कई लोग कहते हैं भाई ये तो मन के विश्वास की बात है, कोई कहते हैं भाई अस्तित्व है कोई नहीं है, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे, क्योंकि अब वो तो ये भी नहीं जानते कि भगवान कौन है और देवता कौन है, वो इसी इसी बात में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो वह भी ध्यान में आता होगा, इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है, तो ज़रूर श्री कृष्ण का समय होगा। अब जब ये पूरी सृष्टि, जैसे अभी ये वर्ल्ड वॉर 3 जब होगा, तो पूरी सृष्टि जैसे एक लड़ाई का मैदान बन जाएगी, तो वो कहलाएगी महाभारत। तो जब महाभारत होगा तो ज़रूर श्री कृष्ण का भी आवागमन होगा, दुनिया के हिसाब से तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं ऐसा। ज़रूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। ज़रूर गीता का भगवान होना चाहिए कि भाई ऐसा समय आ पहुंचा है, अब गीता का भगवान चाहिए हमें। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। ज़रूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए। अब देखिए जो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है कि जब ये पूरी महाभारत लड़ाई समाप्त हुई तो पांडव पहाड़ों पे गए और गल गए। जब हम इसको ऐसे सुनते हैं तो समझ ही नहीं आता ये क्या बात है कि पूरी लड़ाई करी कि धर्म की स्थापना करेंगे और उसके बाद जाकर पांडव तो गल गए पहाड़ों पे। ये अभी की बात है ना, कि जब लड़ाई होगी तो हम बच जाएंगे और हम अपना शरीर छोड़ेंगे, तो ये बात है ये। तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब श्री कृष्ण है कहाँ। तो चलो भाई अब दुनिया में इसीलिए ढूंढते हैं, वो सोचते हैं भाई कोई नया अवतार होगा, ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात पक्की है, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। ये जो ज्ञान की गहराई है ये हमारे अलावा कोई नहीं कह सकता। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो ज़रूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है तो नारायण भी नहीं है। आप सोचिए सतयुग में कैसे श्री नारायण का राज्य था, कैसे उस वक्त पूरा ये राजकाज चलता होगा, और अब क्या समय आके पहुंचा है। तो स्वर्ग भी नहीं है, नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, चित्र हैं जिससे समझते ही होकर गए हैं। घरों घरों में सिर्फ चित्र रह गए। इसीलिए बाबा कहता है ये धर्म प्राय लोप हो जाता है। प्राय लोप होता है कि पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, थोड़े समय के लिए छुप जाता है। लोप माना छुप जाता है। तो अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए, तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। इसीलिए बाबा के आप देखिए जो कोर्स होता है उसमें 7 दिन का पूरा कोर्स होता है, वो चित्रों के द्वारा ही होता है। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव और श्री कृष्ण, फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं ये समझाओ कौन है ये। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो 3 बातें, एक आत्मा, गीता का भगवान कौन है, और ये महाभारत लड़ाई है। तो इन्हीं 3 बातों का फैसला है। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो पहले क्या होता था, जो भाई बहन सेंटर आते थे उनसे लिखवाया जाता था कि भाई आपके हिसाब से एक ऐसी जगह है, आपको कैसा लगा, तो वो लिख के देते थे कि भाई बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं कि भाई सिर्फ लिख दिया, भाई अपना जीवन तो तुमने अच्छा बनाया नहीं। तो तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है कि गीता का भगवान कौन है ना। तुम्हारी जीत भी इसमें है, तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। बाबा ने वैसे भी कहा था कि जब ये दुनिया मानने लगे कि भैया गीता का भगवान शिव बाबा है तो समझो वो अंत नज़दीक है। तो अभी ORC दिल्ली में कुछ समय पहले सारे साधु संतों को बुलाया गया था, वृंदावन हरिद्वार से जहाँ से भी होते हैं, तो उन्होंने मिल के स्टेज से ये बात बोली थी। तो अब वो समय भी आ गया है।
तो तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। वही जो पहले बात करी कि दुनिया में भगवान, अच्छा मनुष्य और देवता, ये तीनों अलग अलग है। गीता सुनाने वाला हो सकता है साधु हो, संत हो, अच्छा व्यक्ति हो, मगर ये नहीं कि वो भगवान ही हो गए। ऐसा नहीं है। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की है। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। कर्मातीत अवस्था होती है कि कर्म के फल से अतीत, कर्म कुछ भी होता रहे। ऐसा नहीं है कोई कर्म किया तो किसी में हम नर्वस हो गए, किसी में बहुत ज़्यादा खुश हो गए, वो गलत है। तो पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। करते 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 हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी अंत में कि काम भी करते रहेंगे और खुश भी बहुत रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाबा ने पुरुषार्थ की युक्तियाँ बतलाई हैं। याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्ध हुए हैं जो याद में ना रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। जिसको बाबा की याद नहीं हुई है, जिसको बाबा की याद से अनुभव नहीं हुआ है, तो आत्मा को प्रेम सुख ये तो चाहिए, अटैचमेंट तो उसको हो ही जाता है उसका। तो बाबा की साइड नहीं होगा तो कहीं और होगा। तो इसीलिए वो किसी और आत्मा के साथ उसके नाम रूप में फंस जाएगा। तो बाबा ने कहा वो हो जाता है। हर्षित मुख हो, किसको ज्ञान समझाएं वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए ये माया का वार होता है। जो हमारे ऊपर विकारों का जो अटैक होता है, तो ये माया का वार है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है कि कुछ भी हो गया तो पता पड़ा इतना रो पिट रहे हैं कि बस कि उठ ही नहीं पा रहे हैं, लोग उठा रहे हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो रोना पीटना नहीं है। समझना चाहिए माया पादर मारती है, जूता मारती है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी। मुख से झटवाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं है जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ, है ना। अगर मनुष्य का हमें जीवन मिला है और हम शिव बाबा को ही नहीं जानते तो क्या उसकी वैल्यू है फिर। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को कैसे याद करें, यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं है। और धर्म वालों की बुद्धि में नहीं बैठेगा। वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। बाबा बताते हैं कि भाई अभी ये समय है अपने पाप खत्म, पुराना ख़त्म करने का। नया नया करते रहोगे तो कब ख़त्म करोगे। उल्टे सुल्टे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया है। याद नहीं करेंगे तो ज़रूर मुरझाएंगे। तो बाबा ने कहा यह है ही मुर्दों की दुनिया। जैसे इस वक्त सारे के सारे मरे पड़े हैं। वो श्री कृष्ण ने बोला महाभारत में कि ये सारे मरे पड़े हैं, उसका अब हमें अर्थ समझ आता है। वरना भगवान आके ऐसे क्यों बोलने लगा कि तुम्हारे कज़न हैं, ये सारे के सारे मामा चाचा के लड़के हैं, ये सारे मरे पड़े हैं। तो ये अभी की बात है कि सारी आत्माएं इतनी दुखी हैं कि जैसे वो मरी पड़ी हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये शरीर जो है ये तो अब, क्योंकि इसमें हवा पानी हर चीज़ तो पोल्यूशन है, हर चीज़ में प्रदूषण है, तो ये शरीर कैसे चलेगा। तो इसलिए ये शरीर अब अंत तक ऐसे ही चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब तक बाप की याद में रहे कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए, है ना। ये मत भूलो कि ये भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है ना। हम बाबा को याद करते हैं कि भाई आप ही हमारे पिता हो। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। ज्ञान धन जो देते हैं इसको दान करो। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो।
आपे ही शौक़ से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, भाई हमारे अंदर ही अपनाओ, हम खुद ही करते रहें ये सब। उमंग दिलाना पड़ता है, मतलब अभी बाबा को बोलना पड़ता है कि भाई बच्चे करो करो, जाकर समझाओ। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। अब सेवा भी तो तब कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि में ज्ञान क्लियर हो। हमें ही क्लियर नहीं है, हमारे अंदर ही खुद संशय हैं, कई चीज़ें हमें ही नहीं पता हैं, तो हम कैसे जाके किसी को समझा सकते हैं? फिर उसका असर नहीं पड़ेगा। देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं, और उसमें भी अगर हम अपना देह अभिमान रखेंगे कि भाई मैं समझा रहा हूँ, है ना, मैं कौन हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ मैं, मेरी बात तो सुननी चाहिए सबको ऐसे करके समझाएंगे तो फिर कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो देह अभिमान। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती हैं ना, तो ये जैसे ज्ञान जो है ये तलवार है, तो ये हर एक कोई नहीं चला पाता है। भाई जिसके पास ज्ञान अच्छा है वो दूसरे को समझाएगा, खुश कर देगा। कोई कोई ज्ञान ऐसे सुनाएगा कि दूसरे को और ही परेशान कर देगा। तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। वही बताया, योग जितना होगा उतना ही उसमें तलवार में जौहर आएगा। सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े। ये हमारी अंतिम अवस्था है। करते 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 ऐसी हमारी स्थिति हो जाए अंत में, एक बाबा बस, और कुछ नहीं। तब ही तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। अलफ माने अल्लाह, एक बाबा की याद रहे और कुछ भी नहीं इधर उधर ध्यान रहे, इसने ये कहा उसने वो किया, ऐसा वहाँ नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं। क्योंकि दुनिया में तो ये चीज़ें दिनों दिन बढ़ेंगी ही, तो सॉल्व तो कर नहीं सकते आप। अच्छा, तो बाप और नारायण को ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं, जो अभी अभी ज्ञान में चलते हैं उनको ज्ञान की समझ आने में समय लगता है, उतने में तो माया उड़ा के ले जाती है। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। याद करने बैठे बाबा को, बुद्धि चली गई उस भाई में, इस बहन में, किसी के शरीर से प्यार है, किसी के गुणों से प्यार है, इधर उधर चली गई किसी भी उसमें, तो नाम उल्टा खाता बन गया। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखते हैं, भाई इतना हो जाता है कि आपस में वो पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन करने लगते हैं कि भाई हम इनसे ही बात करें, क्यों भाई बात करें ऐसे, है ना। देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते हैं बाबा हो गया, ये आपस में कर लिया, अब फिर बाबा को बोलते हैं। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, गड़बड़ तो खाता कर दिया ना। तो ये शरीर तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में हैं, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना भाई हम, क्योंकि क्या कहते हैं, पिछले 63 जन्म हमने यही सब किया है, इसके साथ मोह, उसके साथ संबंध में आए, तो फिर दोबारा से वो हो जाता है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं। अब ये देखिए बाबा ने कितनी गहरी बात बताई कि सतयुग में संबंध होते हैं, मगर ऐसा नहीं कि ये मेरा सिर्फ फैमिली का है, ये मेरा सिर्फ इसका है, इसी का मैं करूं, बाकी दुनिया से मुझे क्या लेना देना है। दुनिया में तो आज यही कहते हैं ना, तो वो गलत, ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो मोहजीत कुटुंब होता है, तो ऐसा नहीं कि भाई कोई भी परिवार में गया तो खुशी खुशी उसको विदा करते हैं, ऐसे नहीं कि रोएं गाएं, ये सब नहीं होता वहाँ। तो जानते हैं हम आत्माएं, शरीर नहीं है, वह है ही आत्माभिमानी दुनिया। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर और आप देखिए, यहाँ है देह अभिमानी दुनिया, यहाँ आप कहीं भी देखेंगे, कैसे भी देखेंगे, हर जगह से आपको वो देह के ऊपर दिखाई पड़ेगा। चाहे आप कोई टीवी में देखेंगे तो वो उसी तरीके से दिखाएंगे, भाई ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, वो सुंदर क्या नहीं है तो क्या दिक्कतें हैं, है ना। तो ऐसे ही हर जगह आप बाकी देखेंगे तो बाकी में भी आपको बेकार ही दिखाई पड़ेंगे, मूवीज़ में, सीरीज़ में, सीरियल्स में, हर जगह ऐसे ही होगा। तो फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब आप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद को ना बोलो। बाबा को याद करते करते आपके मन में जैसे ठहराव आएगा, आपको अपने आप ही ये अगर ज़्यादा बोलने का या विकारों का जो है वेग कम हो जाएगा। तो बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए,
ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। शिव बाबा की क्या महिमा है। बाप को याद कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं, भाई कोई नौकरी करते हैं और अच्छी सेवा कर सकते हैं, तो बाबा कहेंगे भाई ठीक है, कोई जिम्मेवारी है नहीं, तो आ जाओ बाबा के पास, यहीं पे आके रहो। तो बाप छुड़ा देते हैं नौकरी से, सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ, भाई कोई अगर जिम्मेवारी नहीं है पीछे तो कह देंगे बाबा। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है, माथा मारना पड़ता है, कितना मुरली सुनाते हैं बाबा, उसके अंदर सिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, तो जैसे माथा मारते हैं। तो सपूत बच्चों को तो आपे ही ऊना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। अब ऐसा है कि कई कई करना तो चाहते हैं मगर ये समझते नहीं है कि उनका खुद का ही मोह जो है वो रोकता है, तो मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। ये हमें ये पूरा ज्ञान मिल गया, सृष्टि का क्या होगा, कैसे होगा, आगे हम क्या कैसे होंगे, और क्या चाहिए। अब हमारी सारी अनिश्चितताएं खत्म हुई। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वे अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते थे, अब मालूम पड़ा जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। दुनिया में इस कलयुग में जो भी मनुष्य कर रहा है उससे उसकी सिर्फ दुर्गति होगी, और ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ ऊपर जाएगा या सुखी बन जाएगा, नहीं, दुर्गति ही होगी। और जो बाबा बताएगा उससे सिर्फ सदगति ही होगी। तो सदगति को तब पाएं जब आपको याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना भाई, अब हम फ्री हो गए, बाबा ने जिम्मेवारी ले ली। जैसे घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप उनका पालन पोषण करते हैं, बच्चों को थोड़ी कुछ पता होता है, उसी तरीके से हमारी भी जिम्मेवारी बाबा ने ले ली है, फ्री हो गए। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, काम करो, योग में भी रहो। ये धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना ज़रूरी है, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है। याद बैठ के भी करो, काम करते भी करो, दोनों करो। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। रात को माना अमृत वेले की बात हो रही है। याद से बहुत खुशी रहेगी। जितना आप बाबा को अमृत वेले उठेंगे, बाबा को याद करेंगे, आपका मन खुश रहेगा। फिर उसमें किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं भाई। बाबा कह रहे हैं भाई कोई बनना चाहे तो सारे रास्ते हैं। आज के समय तो बहुत कानून सख्त है, परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। भाई जिन्हें ज्ञान समझ आया होगा वही ये इतनी बड़ी बात जाके कह सकते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहें। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं है। बाबा ने बताया बाबा की दृष्टि किनके ऊपर पड़ती है। सर्विस करने वालों से प्यार होता है, देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। जब बाबा को याद करेंगे तो गुलगुल बनेंगे। मूल बात है ये, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में शीरखंड होना चाहिए। शीरखंड माना मिल के रहना चाहिए। लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। आपस में तो नहीं बनेगी, फिर बाबा से भी रूठ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या पद पाएंगे, तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी ये हमने गफलत की। अंत में साक्षात्कार होगा, भाई देखो ये गलती करी तो ये पद मिला।
बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो। जो भी आपके बंधन हैं अपने आप को सेवा में लगाते जाओ, अपना काम भी करते रहो, धीरे धीरे आपके बंधन कम हो जाएंगे। देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे कहीं बुद्धि अटकी हुई है तो फिर बंधन मुक्त होना बहुत मुश्किल है। कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना ज़रूर है। आत्माभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियाँ देनी है, सर्विस में पूरा देना है। वरदान दिया, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने सभी बच्चों सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं। जितने भी बाबा के चाहे हमें अनुभव होते हैं, चाहे वो होते हैं, ये ना सोचें कि इससे भी पैसा कमा लें, ये कर ले वो कर लें, ये जन कल्याण के लिए है या स्व कल्याण के लिए है। लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, वही अकल्याण के कार्य में लगाना, भाई इससे कुछ अलग ही हमने निकाल लिया, बाबा के ज्ञान से कुछ अलग ही देने लग गए। श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। अपने को देखो, बाबा को देखो क्या बनना है। इधर उधर ये करता है नहीं करता है, ये इतने साल पुराना है, वो इतने साल पुराना है, हमें उससे क्या करना है भाई। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अगर कहीं आकर्षित होते हैं तो कैसे फिर हर्षित रहेंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड है, आजकल यही आ रहा है, बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम करो ऐसे नहीं सोचो भाई मैं अकेला ही ये जाकर मेहनत से कर सकता हूँ, नहीं, मैं और बाबा कंबाइंड है। बाबा की एनर्जी से हम कंबाइंड होकर काम करते चलते हैं, बाबा करवाएगा। कंबाइंड है, करावनहार बाबा, करवाने वाला बाबा है, और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ भाई। जैसे वो बताता जाता है हम करते जाते हैं। इसको कहते हैं असोच। असोच, सोचो नहीं आगे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, लग तो रहा है ये तो ख़राब हो रहा है, ये तो डांट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। असोच हो जाओ, अपना करते चलो। अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। कोई भी है, आप शुभ चिंतन में ही रहो, कोई गलत बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, आप अपने शुभ चिंतन में रहो और एक असोच बन के कार्य करो। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है ना, सब कुछ कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, अपनी भी सेवा होती रहे, दूसरों की भी सेवा होती रहे, तब मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।